मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। समझाओ। माला फेरत जुग मुआ। हम क्या करते हैं, माला फेरते हैं, है ना। भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे 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 करके माला। नहीं देखा होगा आपने बुढ़े बुढ़ों को, है ना। और तुम भी कर सकते हो, बुढ़े बुढ़े करें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मन में चल रहा है, ध्यान तो कहीं और है, ध्यान क्या है, कहीं और है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माला फेरत जुग मुया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर पे जो मन का रखा हुआ आपने, वो माला रखी है, वो उसके ऊपर छोड़ दे। मन का फेर, मन का फेर, यमक अलंकार है इसमें, ठीक है। तो मन में जो है ना, अच्छे भाव लाओ, ठीक है, अच्छे विचार लाओ। मन में ईश्वर का, मन से ईश्वर का धन्यवाद करो, मन से ईश्वर का स्मरण करो, ठीक है। अच्छे भाव लाओ, अच्छे विचार लाओ, अच्छे संस्कार लाओ, ठीक है। तब क्या होगा, सदगति प्राप्त होगी। वरना तो बेकार है, वो खाली माला फेरा और मन में तो कोई क्लेश चल रहा है, कई तरह के क्या द्वंद्व चल रहे हैं, है ना। उससे कोई हमारा क्या नहीं होने वाला, भला नहीं होने वाला। क्या करना चाहिए, मन का फेर, मतलब अंदर से ईश्वर का धन्यवाद करना है, और अच्छे कर्म करने, अच्छे विचार रखने, अच्छे संस्कार डेवलप करने, ठीक है ना। हाँ, खाली ऐसे नहीं माला फेरने से हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या करने से उद्धार होता है, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, है ना, दया भाव, सहिष्णुता का भाव, प्रेम का भाव, है ना, ये डेवलप करने चाहिए मन में सबके प्रति, ठीक है। और तब देखो हमारा क्या होता है, कल्याण होता है। रविदास जी कहते खाली ऐसे करने से नहीं होगा, तो माला फेर दी और हमारा भगवान क्या कर देंगे, उपकार कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमको मन से अच्छा होना पड़ेगा। आज का दोहा तुलसीदास का है, वहां देखो क्या कह रहे हो, देखो सबको याद है ये तो, किस किस को याद है। तुलसी मीठे वचन से देखो कितना सिंपल है, नहीं। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन सत्य। देखो साफ साफ कहा है तुलसीदास जी ने, क्या कहते हैं, मीठे वचन क्या है, मीठे वचन हम बोलेंगे ना तो चारों तरफ सुख शांति क्या होता है। दासी ने कितनी अच्छी चीज हमको समझाई है, नहीं समझाएगा, समझाएगी नहीं समझाएगी। हमको क्या बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, सौहार्दपूर्ण बोलना चाहिए, है ना। तब क्या हो जाता है, लोग हमारे वश में हो जाते हैं। और आप किसी से कठोर से बोलेंगे, कर्कश बोलेंगे, वो आपका दोस्त बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप बोलेंगे तो ऐसे ही है यार, इसके साथ रहना ही नहीं। तो मीठे वचन सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए मीठे बोलना चाहिए, मीठे बोलना चाहिए कि नहीं। वो क्या है, वशीकरण मंत्र है, कठोर वचन को त्याग देना चाहिए, ठीक है। आज का जीके भी है वहां पे। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्रीमान महामहिम सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो 9 सितंबर 2025 को इनकी नियुक्ति, ठीक है, 5 साल की, ठीक है। तो 9 सितंबर 2025, ध्यान रखना है। नाम क्या है, श्रीमान सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो शॉर्ट नेम ही आप याद रखना, ठीक है। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन, महामहिम सीपी राधाकृष्णन। आज का ब्लैक बोर्ड डेट मेरे को अपडेट देख लीजिए, 1932। डे कौन सा आज, डे है आज मंडे, है ना, सोमवार का। और डेट है 19 जनवरी 2026, 19 जनवरी 2026। आज का विचार देखो, टुडेज थॉट, कदम छोटे हो या बड़े, कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको मंजिल पानी है तो मंजिल पाने के लिए क्या होना चाहिए, आपका चलते रहना जरूरी। छोटे छोटे कदम चलो या बड़े बड़े कदम चलो, लेकिन अगर किसी जगह पहुंचना है ना आपने, उस जगह पहुंचने के लिए आपको चलते रहना पड़ेगा कि नहीं। हे भाई, अगर यहाँ से हमने पाली जाना है तो पाली जाने के लिए चाहे तो आप धीरे धीरे चलो या तेज तेज चलो,
चलना तो पड़ेगा ही ना। अगर रुक गए तो पहुंच जाएंगे आप पाली। मान लीजिए आप रुक गए यहाँ पे, चलना छोड़ दिया आपने, आप पाली पहुंच जाओगे? आप तो थोड़े छोटे कदम चलो या तेज तेज चलो, पर चलना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में भी हमको धीरे धीरे, चाहे काम कोई आप धीरे धीरे करो, छोटे छोटे काम करो, है ना, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तेज तेज बड़े बड़े काम करो, छोटे छोटे काम कर करके, है ना। अभी छोटे है ना, तो छोटे छोटे काम करेंगे आप, मन लगा के पढ़ेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे, है ना, डिसिप्लिन में रहेंगे। छोटे छोटे काम है ना, नहीं छोटे छोटे काम। हाँ, तो ऐसे करते करते जाएंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। मतलब आप एक दिन अच्छे नागरिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, सक्सेसफुल नागरिक बन जाओगे। एक क्या बन जाओगे? सक्सेसफुल नागरिक। ठीक है। हाँ, जब आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे देश के अच्छे नागरिक बन गए हैं, है ना, सभी तरह से देश की सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है, तो आपके मंजिल प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपको चलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके काम जरूर रोज करनी। आज का वर्ड है जज। जज बने होता है न्यायाधीश, ठीक है, जी जज, डी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, जज पढ़ता है इसको, ठीक है, न्यायाधीश। आज का स्पेशल है पुण्यतिथि है अद्वितीय योद्धा महाराणा प्रताप। जी हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में आप बहुत सुना होगा, कई कविताएं आपने पढ़ी होंगी, कई कहानी आपने पढ़ी होंगी, है ना। महाराणा प्रताप कहते हैं ठीक है। आज उनकी पुण्यतिथि है, सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते। 19 जनवरी आज की 1597 1597 आज पुण्यतिथि है। तो ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन। आज का जीके वहां देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन कहां से आती है बेटा? जो ऑक्सीजन निकलती है ना प्रकाश संश्लेषण, हम कहते हैं ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं इस समय सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो पानी भी चाहिए इनको, तो उसी से ऑक्सीजन बनती है। तो पानी कहां से लेते होंगे? जमीन से बेटा। जो पानी आप रोज डाल रहे हैं, और कुछ जो भी बड़े पेड़ है, जैसे तुम का पेड़ है सामने, वो पानी कहां से ले रहा होगा बेटा? आप तो डालते नहीं है उसमें। ये नीम का पेड़ है, ये कहां से ले रहे होंगे? कहां से ले रहे होंगे? आप तो डालते नहीं, उस नीम के पेड़ में आपने डाला पानी कभी? नहीं डाला। और वर्षा कई 3-4 महीने से नहीं हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही ना, तो वो पानी कैसे ले रहा होगा? कहां से ले रहा होगा? जमीन से, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे जमीन तक गई होती है ना बेटा। और जो छोटा पौधा है ना, ये वाले जो छोटे छोटे पौधे हमारे यहाँ क्या है ना, उनकी जड़ें क्या होती है? बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती, बहुत गहराई तक नहीं होती, तो ऊपर ऊपर होती, तो ऊपर ऊपर तक पानी होता नहीं, जमीन के नीचे होता है पानी। तो जो बड़े पेड़ है उनकी जड़ें क्या होती, नीचे तक गई हुई होती, जमीन के नीचे गहराई तक, तो वहाँ पानी होता है जमीन के अंदर, पता है? हाँ, बरसात का पानी को रिजर्व रहता है वहाँ पे, और वहां से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है वो जड़ें, ठीक है। और जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे फूल का पौधा है, अगर हम उसको पानी नहीं देंगे कुछ दिन, तो भी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि वो ऊपर ऊपर है ना उसकी जड़ें, तो ऊपर ऊपर पानी होता नहीं होता ना, उसको हमको एडिशनल डालना पड़ता है ना। जैसे बारिश नहीं हो तो हमको डालना पड़ता है। जैसे मैंने कल कम से कम 35 पौधों को पानी दिया। मेरे पास एक जार है, जैसे आपके पास है यहाँ स्कूल में, ठीक है, वो जार नहीं है वो जिसे आप पानी डाल रहे होते हो, मैंने भी खरीद लिया वो, ठीक है, और उसको ले जाता हूँ, 10 लीटर का है वो, और 35 पौधों को मैंने कल पानी दिया। क्यों? पानी बरसात हो नहीं रही, वो सूख न जाए इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से पानी देना पड़ता है, क्योंकि पानी हो नहीं रहा, छोटे है ना पौधे, वो अभी लगाए तो मैंने पिछले जुलाई को। फोटोसिंथेसिस सूर्य का प्रकाश है, पानी और खनिज लवण वो जमीन से ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण से ले रहे हैं। कितनी चीजें चाहिए? पानी, खनिज लवण, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए इसको भोजन बनाने के लिए। और उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में क्या छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हो गया कि जल से वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक हो गया, पता लग गया? वो ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। और आगे बढ़ते हैं। आज के प्रेरणा कौन होगी? प्रिंसिका। आज की प्रेरणा कौन होगी? प्रिंसिका। ताली बजाएंगे। और आरव आज की क्या है? स्टूडेंट, जो भी